नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में रजत जयंती उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के प्रवासी उत्तराखंड में शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भूमिका को बढ़ाना है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासियों के योगदान पर भी चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास, निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं को प्रोत्साहित करने और पलायन रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। इस दौरान सीएम सम्मेलन को संबोधित भी करते नजर आए। रह रहे हों, परंतु आज भी वो अपनी जन्मभूमि से, अपने पूर्वजों के स्थानों से, अपने पैतृक स्थानों से, अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके हृदय में गहरा और भावनात्मक लगाव है। वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। उन्हें यहाँ के विकास कार्यों, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक परिवर्तनों और जनजीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि रहती है। वे निरंतर ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में क्या क्या नया हो रहा है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने विचार साझा किए, तो उनके विचारों को हम लोगों ने सुना होगा। तो सच में वो भले ही किसी स्थान पर रहकर, देश और दुनिया में रहकर उन्होंने अपना मान सम्मान बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अपने पैतृक स्थान से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। किसी प्रकार से भी उनकी रुचि और उनका जुड़ाव कहीं भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग देश में, दुनिया में जहां भी रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में क्या नया हो रहा है, कौन से नए परिवर्तन हो रहे हैं और राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें समय समय पर प्रवासी उत्तराखंडियों को, सभी को बहुमूल्य सुझाव और विचार भी प्राप्त होते रहते हैं। पिछली बार भी आप सब लोगों ने यहाँ पर पूरे दिन भर अलग अलग सत्रों में अपने अपने सुझाव आप सब लोगों ने दिए थे और उसका संकलन भी यहाँ पर किया गया था और एक नई शुरुआत, एक नवाचार हमने यहाँ पर प्रारंभ किया। और मुझे खुशी है कि उस नवाचार को आगे बढ़ाने में आप सब ने भी बहुत योगदान दिया है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से आप लोग यहाँ पर आते हैं। ये संख्या, मैं ऐसा मानता हूं कि सैकड़ों लोगों की संख्या नहीं है। ये संख्या हमारी उन लोगों की है जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, तो मैं कहता हूं कि जितनी हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है, उतनी ही जनसंख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप लोग उतनी ही जनसंख्या, उतनी ही संख्या के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में या क्रीम के रूप में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों, विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में देश विदेश में रह रहे हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव, सुझाव और उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें सुविधा मिल सके। मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे कई भाई बहन अपने गांवों को गोद लेकर यहाँ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको विकसित करने में अपना प्रयास कर रहे हैं। और सच में जैसा सुधांशु पंत जी ने कहा कि पिछली बार हम लोगों ने इसको शुरू तो किया था, लेकिन शायद सभी लोगों को हम लोग बता नहीं पाए थे ठीक से कि अपने गांव को गोद लेने का एक आह्वान किया था, सबसे अपील की थी। और उसके पीछे हेतु ये था कि आप अपने पैतृक स्थानों से जुड़ें, पूर्वज की स्थानों से जुड़ें, अपनी मिट्टी से जुड़ें
अपनी संस्कृति से जुड़ें। और आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, और कोई पैसा होना या न होना, शिवपुरी जी कह रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति के मन में यदि इच्छा हो, संकल्प हो, तो बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। और जितना आप लोग सामाजिक क्षेत्रों में, मैं हर एक के चेहरों को देखकर कह सकता हूं, पूरे देश भर के लोग यहां पर हैं, हर एक का अपना एक व्यापक संपर्क है अपने अपने स्थानों पर। और कभी भी समाज में काम करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मन में इच्छा शक्ति होती है तो सारे रास्ते बन जाते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब ये रास्ते बनाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। आप अगर करना नहीं चाहते तो आप सब यहां पर आते ही नहीं, क्योंकि यहां आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतना समय निकालना। और सबसे बड़ा अगर बहुमूल्य कोई चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं है, तो समय है। वो आप सब लोगों ने यहां आकर इस बात का प्रमाण है हम लोगों के सामने। इसमें कोई बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजतोत्सव मनाने के साथ साथ अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां एक और प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से यहां पर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम भी हम कर रहे हैं। और हाउस ऑफ हिमालय के सारे ब्रांड, हमारी अधिकतर ब्रांड हमारी मातृशक्ति के द्वारा उनको बनाया जा रहा है। उनके कौशल, उनके परिश्रम को आज पूरे देश दुनिया में पहचान भी मिल रही है, उसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के बृहत कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए बीते 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी भी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ राज्य की हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है।
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले के समय में डेमोग्राफी को लेकर बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके कारण यहाँ पर डेमोग्राफी में कुछ बदलाव भी महसूस किए गए हैं। हमने इन सब को देखते हुए जहाँ प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक स्थानों पर अवैध रूप से कब्जे थे, अतिक्रमण था, उस अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाते हुए 9000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब देवभूमि में कोई भी जिहादी अपनी रंग बिरंगी चादरें डालकर जमीनों को नहीं हड़प सकता। यही नहीं, हाल में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय किया है। इसके परिणाम 1 वर्ष के अंदर दिखने लगेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य में वे मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा दिए गए सरकारी सिलेबस को अपने यहां नहीं पढ़ाएंगे। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक हैं। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। इसके साथ ही हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और सभी सेवाओं में जो भी लोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, अन्य अधिकारी हो, इन सभी कर्मचारियों उन पर कड़ी कार्रवाई की है। वहीं पिछले 4.5 वर्ष। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह साहिब रेस कोर्स पहुंचे, जहां सीएम ने गुरुद्वारे में माथा टेका। साथ ही प्रदेशवासियों और विदेश रूप से सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए उनकी जीवन दर्शन की अहमियत पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुरु नानक की प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिल रहा है। उनका जीवन धर्म और कर्म में आगे बढ़ने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहीं धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे पर भी अपनी उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को देश और दुनिया में पहचान दिलाने और विश्वास में अहम योगदान दिया है। गुरु घर की कृपा हम सब पर बने। हम सब पहले गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया कि सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज
गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, गुरु पर्व की भी बधाई देता हूँ। और हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस इस वर्ष 25वां वर्ष रजतोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर अनेक काम उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं। वहीं हमारे यहाँ पर हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, उसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है और उस रोपवे के बन जाने से हमारे सिख समाज के लोग पूरे दुनिया से, देश से जो पवित्र हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी यात्रा आसान होगी। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। लोग वहां पर जाकर भी अपने दर्शन कर पाएंगे। और तो वहीं चौखुटिया से पैदल देहरादून तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर आए आंदोलनकारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सभी मांगे स्वीकार कर ली है। मुलाकात के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया और अपने अपने स्थानों की ओर लौट गए। वहीं सरकार ने इस अवसर पर जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले ये सत्र केवल 2 दिन के लिए निर्धारित था, लेकिन विधायकों की मांग और विस्तृत चर्चा की जरूरत को देखते हुए इसे 1 दिन और बढ़ाया गया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया, जहां रजत वर्ष के इस विशेष सत्र में राज्य की पिछली 25 वर्षों की उपलब्धियों और आने वाले 25 वर्षों की दिशा पर व्यापक चर्चा होगी। वहीं सभी विधायक चर्चा में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार हैं। अभी सरकार का जवाब आना बाकी है। मैंने आपसे कहा कि सरकार कल विस्तृत रूप से इन सभी सवालों का जवाब देगी। तो वहीं स्पर्श महोत्सव को लेकर आपको बताते चले, आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, साथ ही वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्राणश्च मुखादग्निर्राजायत स्वागत के लिए हमारे जो अध्यक्ष हैं समारोह के डॉक्टर योगेंद्र नारायण, पूर्व रक्षा सचिव भारत सरकार, इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूं डॉक्टर सविता मोहन जी, अध्यक्ष नालंदा पुस्तकालय लेखक गांव। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी
मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ, आप तैयार रहिएगा। अध्यक्ष हैं समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। जायसा आयोजन स्पर्श हिमालय महोत्सव का समापन सत्र, जहां हरिद्वार जिले के लश्कर विधानसभा सीट में बसपा के विधायक मोहम्मद, आपको बताते चले, शहजाद ने हरिद्वार जिले के निवासियों को भी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का मुद्दा विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, लेकिन हरिद्वार जिले में मूल निवास जारी नहीं किए जाने से युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। वहीं हरिद्वार जिले के युवा पीपीएस और पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैदान जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर इसके काफी प्रभावित हुए हैं और सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। नीति ही है, अगर मूल निवास से किसी को नुकसान हो रहा था वो हरिद्वार की जनता है, वो उधम सिंह नगर की जनता है। यहाँ बेवजह की बातों का हो हल्ला मचाना, कभी मूल निवास के नाम पर, कभी डेमोग्राफी के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पे, तो वो इस सदन के लिए उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने नित्यानंद स्वामी के बारे में बोल दिया। मैं भी एक बार मिला हूँ उनसे, बहुत ही शालीन और गजब के इंसान थे। आज वो नहीं है, उनके विषय में बोलना, कोई भी आकर के बोल देगा, मैं समझता हूँ गलत बात है। आज जितना प्राइवेट स्कूल है वो लूटने का काम कर रहे हैं। मैं सदन में भी कहा है, गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, हॉस्टल उन पर थोपा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो सरकार उन्हें मान्यता क्यों दे रही है भाई? क्यों उनका मैनेजमेंट कोटा क्यों पढ़ लिखे के बच्चे एग्जाम की तैयारी करेंगे? तो मैं समझता हूं सरकार का फेलियर है। सरकार सिर्फ बातों में ही उलझाना चाहती है, इसके सिवा कोई दूसरा काम सरकार के पास। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।